Good morning, students. It's your English reader book, Inspired English Reader. Today we will read its 20th chapter, भीम एंड बकासुर. पांडव और कौरव जो हैं वो कजन्स थे जिन्होंने में महाभारत की लड़ाई हुई थी. राजा पांडु के 5 बेटे थे जिनका नाम पांडव था. उनका ब्रदर धृतराष्ट्र था जिसके 100 सन्स थे जिन्हें हम कौरव कहते हैं. भीम जो है पांडव ब्रदर में से एक भाई थे. वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे. एक बार कौरव जो है कौरवों के जो सबसे बड़े भाई थे दुर्योधन, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम सारे पांडवों को जो है मार देते हैं. और उन्होंने मोम से बने हुए एक महल के अंदर उन सबको भेज दिया और फिर उसमें भैया हम आग लगा देंगे. लेकिन पांडव जो है वो बहुत समझदार थे. उन्होंने एक सुरंग खोद दी और उससे बाहर निकल आए और उनको पता भी नहीं चला. फिर वो हस्तिनापुर कभी वापस नहीं गए अपने भाइयों के पास. वो एक जगह से दूसरी जगह तक चलते रहे. उनकी मदर जो है माता कुंती भी उनके साथ थी. एक जगह पर पांडव जो है एक ब्राह्मण फैमिली में रुके जिनका नाम एक चक्रा था. एक शाम को जब पांडव जो है वो अपनी भिक्षा मांग कर जो है चलते थे, खाना मांगा करते थे, तो वो जा रहे थे तो एक घर के पास से जो है उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई दी. वो अंदर गए और ब्राह्मण की मदर से पूछा, आप क्यों रो रही हैं? क्या आपको कोई मदद की ज़रूरत है? उन्होंने कहा, अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत है हम उनकी सहायता कर सकते हैं. ब्राह्मण वुमन ने कहा, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता. लेकिन पांडवों की मदर कुंती ने कहा, आप मुझे बताइए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे. तब वुमन ने जो है कुंती को सारी कहानी सुनाई कि इस गांव के ऊपर कोई मौत का साया मंडरा रहा है. हर रोज़ जो है एक गांव का एक आदमी जो है मर जाता है. उसने कहा, क्यों, लेकिन किस लिए? उसने कहा कि बकासुर जो है यहाँ एक राक्षस आता है जिसने गांव के कई लोगों को मार दिया है. वो कभी भी किसी भी को भी मार देता था और अब उसने ये फैसला किया है कि वो इस गांव से एक आदमी को रोज़ मारेगा और गांव वालों को एक इंसान जो है वो रोज़ भेजना पड़ेगा, नहीं तो वो सारा कुछ तहस नहस कर देगा. तो वो कहती है कि कल मेरे बेटे की बारी है और मुझे इसलिए रोना आ रहा है. तो वो कहती है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा भीम जो है वो आपकी मदद करेगा और तुम्हारे बेटे की जगह जो है मेरा बेटा जाएगा. तो वो कहती है, नहीं नहीं, आप तो हमारे मेहमान हो, हम मेहमानों को कैसे ऐसा कर सकते हैं. उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे बेटे भीम ने कई राक्षस मारे हैं और वो इसको भी मार कर आएगा. ब्राह्मण पुअर यंग मैन जो है वो फिर उस माता कुंती ने जाकर सारी बात बताई और कहा कि तुम उसे बचा लोगे? तो उसने कहा, हाँ माता, मैं ज़रूर बचाऊंगा, मैं उस राक्षस को मार दूंगा. अगले दिन भीम जो है फॉरेस्ट में गया और सारे लोग जो है इकट्ठे हुए उसको धन्यवाद करने के लिए. लेकिन भीम जो है उसको तो कोई चिंता थी ही नहीं. वो अपना खाने पीने का सामान लेकर चला गया. किनारे पर पहुंचा, अब उसे भूख लगी थी. तभी वहाँ पर जो है राक्षस आ गया और भीम जो है तब तक सारी खाना खा चुका था. डेमन ने जो है उसे लिया और कहा, मेरा खाना किसने खाया? उसने कहा, मैंने खा लिया, मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया. और वो फिर भीम कहता है, उसने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, इतना मोटा ताजा तुम मुझे खा लो और तुम्हारा पेट भर जाएगा. बकासुर ने जैसे ही अपने दांत खोले भीम की तरफ, लेकिन भीम तो इसके लिए तैयार था. उसने जो इसके ऊपर हमला किया और वो दोनों जो है खूब लड़े और आखिर में भीम की जीत हुई और बकासुर मारा गया. लोगों को जो है विश्वास भी नहीं हो रहा था कि अब वो जो है बिना डर के अब रह सकेंगे. उन्होंने भीम को धन्यवाद किया, उनकी आंखों में आंसू थे और उस रात जो है गांव में खूब जश्न मनाया गया. वी हैव कंप्लीटेड इट्स रीडिंग हियर.